कोल्हापुर की रियासत और उससे पहले मराठा एम्पायर के जितने भी राजा रहे वो हमेशा सर्व धर्म संभव को लेकर चले। जो जिन चीजों पे जवाब नहीं होता उनको ये लोग पढ़ते नहीं है। ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है जो दुबे जी और निखिल जैन आज शो में बैठ के कर रहे हैं। वंडरफुल। इनके लिए आदमी की स्वतंत्रता, एक हत्यारे को, एक हिंदुओं के हत्यारे को, एक क्रूर शासक को, मैं यही एग्जैक्टली कह रहा हूं। औरंगजेब क्रूर था कि नहीं था? बिल्कुल था। अगर आप ऐसे बयान नहीं देखते तो डिबेट में आया मत करिए। क्या आप जेएनयू में नारे लगाए थे आपने, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है? क्या वो व्यक्ति की आजादी है? औरंगजेब का महिमा मंडन इतिहास की किताबों में किसने करवाया? किसने करवाया औरंगजेब का? उस क्रूर शासक का जिसने 46 लाख हिंदुओं की हत्याएं की। वो क्रूर शासक जो हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने देता था, हिंदुओं को होली नहीं मनाने देता था, हिंदुओं पर टैक्स लगाता था, संभाजी महाराज की खाल खिंचवा दी थी, उनकी जबान खींच ली थी। निश्चित तौर पर इसमें इतिहास आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने 100 काम अच्छे किए और 100 और 50 काम बुरे किए तो उन 50 कामों को भी हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। अबू आजमी ने क्रूर शासक औरंगजेब के महिमा मंडन पर जो विवादित बयान दिया था, अब ये विवाद महाराष्ट्र की सीमाओं से निकलकर पूरे देश तक जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी इस विवाद से अछूती नहीं रही, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने अबू आजमी के बयान को अभिव्यक्ति की आजादी बताया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको पार्टी से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसको यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम खुद करवा लेंगे। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एसके दुबे, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थक निखिल जैन और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस देश में औरंगजेब के नाम पर सड़कें बन रही थी, इस देश में औरंगजेब के नाम पर शहरों के नाम रखे जा रहे थे, उस हत्यारे के नाम पर इस तरह से आप लोगों ने ग्लोरीफाई किया। आज फिर से मैं बता रहा हूं, ये सब लोगों की जानकारी के लिए। एनसीईआरटी की किताबों में, अभी दुबे जी कह रहे थे ना, एनसीईआरटी की किताबों में लिखा था, क्या लिखा था? कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए। लेकिन जब एक आरटीआई लगा के एनसीईआरटी से पूछा गया कि इसका सोर्स क्या है कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, तब एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं है। और उसके बाद वो चैप्टर हटाया गया एनसीईआरटी की किताबों से मंदिर बनवाने का। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है निखिल जैन? देखिए, संभाजी के ऊपर किसी ने एक फिल्म बनाई, मैंने तो फिल्म देखी नहीं है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, सही है, गलत है, मुझे नहीं मालूम। मुझे हाँ ये जरूर मालूम है कि सावरकर जी ने और गोलवलकर जी ने छत्रपति संभाजी के बारे में उन्हें वुमनाइजर और ड्रंकर्ड कहा था। पता नहीं क्यों कहा था, सही कहा था, गलत कहा था। मैं यही कहता हूँ कि गलत कहने की, आगे विषय पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। आपने छत्रपति संभाजी की बात करी। नहीं, आज मुझे नहीं पता वीर सावरकर ने, एक मिनट, वीर सावरकर ने क्या कहा था मुझे नहीं पता, एक मिनट। लेकिन क्या आज किसी ने कहा वीर सावरकर ने सही कहा? मैं आज आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं निखिल जैन। मैंने भी तो सीधा सवाल ये कहा, सीधा जवाब दिया। औरंगजेब क्रूर था कि नहीं था? शुरू करो। बिल्कुल था, क्रूर था। उसका महिमा मंडन सही है कि गलत है? मेरे तो वक्तव्य में मैंने सबसे पहले यही उसका महिमा मंडन सही है कि गलत है? उसे कोई महान बताएगा तो बिल्कुल गलत है, लेकिन दुबे जी तो कह रहे हैं कि अबू आजमी ने उसे महान बताया ही नहीं। और मैंने भी जो मीडिया खबरें पढ़ी, महान तो नहीं बताया उसे। अब तो आप नहीं पढ़ेंगे, अब आप नहीं पढ़ते। जब जिन चीजों पे जवाब नहीं होता उनको ये लोग पढ़ते नहीं है। ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है जो दुबे जी और निखिल जैन आज यहाँ शो में बैठ के कर रहे हैं कि महान बताया ही नहीं है। अरे महान बताए, उसके सबूत मैं दूंगा आपको इस शो में, जबकि 3 दिन से उसके बयान तमाम टेलीविजन चैनलों में चल रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैंने तो बयान देखा ही नहीं। अगर आप ऐसे बयान नहीं देखते तो डिबेट में आया मत करिए। गजब बेइज्जती है। हो क्या रहे ना, 3 दिन से वो बयान चल रहा है मीडिया में, लेकिन आज 2 लोग बैठ करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, क्योंकि उनके पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है, तो कह रहे उसने तो महान बोला ही नहीं अबू आजमी ने। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, जो मराठा एम्पायर के छत्रपति हुए और उसके बाद में उनके वंशजों के पास कोल्हापुर की रियासत रही। कोल्हापुर की रियासत और उससे पहले मराठा एम्पायर के जितने भी राजा रहे वो हमेशा सर्वधर्म संभव को लेकर चले। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदू बड़ा मुसलमान छोटा, मुसलमान बड़ा हिंदू छोटा। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन सब साथ हैं, सबको धर्मनिरपेक्ष तरीके से मिलजुल के रहना चाहिए। और इसीलिए कोल्हापुर के महाराज जो है, छत्रपति महाराज जो है, वो आज कांग्रेस पार्टी के टिकट पे 2024 में चुनाव लड़े और वहां की जनता ने उन्हें जिताया भी। अब सवाल यह है देश की जनता के सामने कि क्या हम इन मुद्दों पे रहेंगे कि क्यों ग्वालियर के राजा ने आज से
150 साल पहले अंग्रेजों का समर्थन करा रानी झांसी के खिलाफ, या क्यों जयपुर के राजा ने आज से 450 साल पहले अकबर का समर्थन करा महाराणा प्रताप के खिलाफ, या क्यों जयपुर की राजघराना आज भी औरंगजेब का दिया हुआ सवाई का खिताब यूज करता है, या फिर हम इन मुद्दों की चर्चा करें कि देश की स्टॉक मार्केट कहां जा रही है, रुपया कहां जा रहा है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। क्या आप जेएनयू में नारे लगाए थे आपने, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है? क्या वो अभिव्यक्ति की आजादी है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी है? आप लोगों ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हत्यारों का महिमा मंडल, आतंकवादियों का महिमा मंडल करना शुरू कर दिया है, उसको आप अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं? अरे उस हत्यारे का इतिहास पढ़कर आइए पहले, उसके बाद कहिए अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं ये सीधा सीधा आज के सवाल से भागना है, ये जो आप लोग जो इधर उधर जा रहे हो ना, और सवाल आज का क्या है, और आपका निखिल जैन आपका इधर उधर जाना स्वाभाविक है। महिमा मंडन, औरंगजेब का महिमा मंडन इतिहास की किताबों में किसने करवाया? किसने करवाया औरंगजेब का? उस क्रूर शासक का जिसने 46 लाख हिंदुओं की हत्याएं की, वो क्रूर शासक जो हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने देता था, हिंदुओं को होली नहीं मनाने देता था, हिंदुओं पर टैक्स लगाता था, संभाजी महाराज की खाल खिंचवा दी थी, उनकी जबान खींच ली थी, संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी थी। उस क्रूर शासक के महिमा मंडन इतिहास की किताबों में किसने करवाया? वो तो कांग्रेस ने करवाया। बात तो सही है। मेरा मूल सवाल इतिहास में जिसने जो करा करा। अगर आज कोई कहता है कि औरंगजेब महान था, तो आज उसकी बुद्धि पर, उसकी अक्ल पर, उसकी नीयत पर, उसकी विचारधारा पर सवाल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? मेरा मूल सवाल यह है, और इस सवाल को उठाते मैं कह रहा हूं कि अगर ये कांग्रेस, अगर समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि औरंगजेब महान था और अखिलेश यादव उसके समर्थन में उतरते हैं, कहते हैं यह अभिव्यक्ति की आजादी है, तो फिर तो भैया अभिव्यक्ति की आजादी अगर इसको मानते हैं तो फिर इसका मतलब आप लोग ये भी मानते हैं कि इस देश में जगह जगह जो सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, आपके लिए वो भी अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या इस देश में हिंदुओं के हत्यारे औरंगजेब का महिमा मंडन करना अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या औरंगजेब का महिमा मंडन जो है वो दानिशमंदी है, साहस का काम है? अखिलेश यादव जी के बयान को कैसे डिफेंड करेंगे आप? मैं मानता हूं, इसमें कहीं कोई दो राव नहीं कि वो एक आक्रांता था, मुगल आक्रांता जो था, निश्चित तौर पर इसमें इतिहास आप नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आदमी की स्वतंत्रता, इस हिंदुस्तान में आदमी को स्वतंत्रता मिली हुई है संविधान के तहत कि हम अपनी बात, किसी को हमने कहा नहीं, हमने अपनी बात रखी, हम आपको गाली नहीं दे रहे हैं। अगर हम आपको गाली दें तो वो हम पे स्वतंत्रता वहां पे लागू नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको प्रताड़ित किया है, गाली दिया है। लेकिन हम अपनी बात तो कह सकते हैं ना। आप हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट बता दीजिए अब्बू आजमी जी का, जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि वो औरंगजेब मेरा आदर्श, ऐसा कोई स्टेटमेंट है? अरे आप पूरा स्टेटमेंट सुनिए, क्या बोला है उन्होंने, जो कोट किया है, कोट कहां से उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है। ठीक है, उनके दिमाग में क्या चल रहा था उन्होंने रखा कि भाई उन्होंने बनारस में एक उस समय ब्राह्मण की बेटी का कुछ मुद्दा था, उसका सलूशन दिया, मंदिर बनवाए हैं, दान दिए जगह। लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहता हूं कि इन सारे कामों के बाद भी उसकी जो सनातन के विरुद्ध एक खत्म करने की चाल थी, उसको माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो अत्याचार किए वो खत्म नहीं किए जा सकते। दुबे जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको क्या लगता है, आपने कैसे बुलाया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, आपने हमें कैसे बुलाया? नहीं सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं कंफर्म कर रहा हूं। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने हमें कैसे बुलाया? नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा, क्योंकि मुझे हैरानी है कि समाजवादी पार्टी का एक पहला व्यक्ति, आप पहले व्यक्ति हैं जो औरंगजेब को क्रूर बता रहे हैं। वो दानिशमंदी है क्या? हमें आप एक भी स्टेटमेंट ऐसा बता दीजिए, सुनिए ना, बाइट ऐसी बता दीजिए जिसमें यह कहा गया हो कि औरंगजेब महान था। महान मतलब क्या होता है? मुझे अगर समाजवादी पार्टी का 2 दिन से डिबेट चल रही है और आपको यही नहीं पता कि अबू आजमी ने क्या कहा, 2 दिन से डिबेट चल रही है। हमारे पास, हम वीडियो दिखा देंगे। अब दिखाइए वीडियो। अगर किसी ने 100 काम अच्छे किए और 100 और 50 काम बुरे किए, तो उन 50 कामों को भी हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या किसी ने अगर 100 काम बुरे करे, 50 काम अच्छे करे, वो महान हो जाता है? मैंने पूछा, अभी आपने कहा ना कि अबू आजमी ने क्या बोला, अबू आजमी ने महान बोला, तो क्या औरंगजेब महान था? अरे वही तो मैं चीज बोल रहा हूं कि यही तो आदमी की स्वतंत्रता है।
अच्छा, अगर- वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे वंडरफुल, अरे सुनिए वंडरफुल, तो। वंडरफुल। इनके लिए ये आदमी की स्वतंत्रता है, एक हत्यारे को, एक हिंदुओं के हत्यारे को, एक क्रूर शासक को, मैं यही एग्जैक्टली कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। अब आप आ गए ना, अब आप आ गए अपनी पार्टी की लाइन पर, अब आप आ गए अपनी पार्टी की लाइन। रुकिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, हो गया, हो गया। देखिए, अब आप अपनी पार्टी की लाइन पर आ गए। शुरू में क्या इन्होंने, क्या मतलब ऐसा बयान दिया था कि मैं आश्चर्यचकित था कि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे डिबेट में बैठे हैं कि कोई और आ गया जो औरंगजेब को क्रूर बता रहा है, और फिर कह रहा है अब ये कह रहे हैं दुबे जी कि वो तो महान था। अब वो महान था क्योंकि और उसको महान बताना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक क्रूर शासक को, हिंदुओं के हत्यारों को महान बताना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और देश में सुनिए, आप लोग ना हैरान मत होइए, दुबे जी रुक जाइए, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, हो गया। आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आप किस पार्टी में, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कौन सी पार्टी के सदस्य हैं। देखा दोस्तों, आपने एसके दुबे, निखिल जैन और अशोक श्रीवास्तव तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।